टीवी 24 नेटवर्क की टीम पहुंची है अयोध्या। भगवान श्री राम की पवित्र भूमि में आज हम उपस्थित हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं राम राज्य संकल्पना ट्रस्ट के व 52 ज्योतिषपीठ के महंत श्री वैदेही वल्लभ शरण महाराज जी। महाराज जी, आज भगवान श्री राम की इस पवित्र भूमि में 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस भव्य निर्माण में आज पूरे देश प्रदेश क्या पूरे विश्व में एक हर्षोल्लास का माहौल है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अयोध्या पूरा प्रसन्न है, उत्तर प्रदेश प्रसन्न है, पूरा भारत प्रसन्न है, पूरा विश्व प्रसन्न है। क्योंकि वास्तव में भगवान श्री राम, लोग ऐसा बोलते थे कि जो है महात्मा लोग तो ठाट में हैं और राम जी टाट में हैं। अर्थात आरएसएस के लोग, जो स्वयंसेवक संघ है या विश्व हिंदू परिषद है, ये तो ठाट में हैं और राम जी टाट में। लेकिन आज हमको प्रसन्नता हो रही कि भगवान श्री राम भी ठाट में हैं और भगवान के भक्त भी ठाट में। और वास्तव में इतने तपस्या के बाद, इतने त्याग के बाद जो इतने दिन तक संघर्ष हुआ श्री राम जन्मभूमि का, वास्तव में परमात्मा राम तो सबको देने वाले। राम जैसा दयालु, राम जैसा कृपालु कोई है नहीं। राम जैसा कोई जो है राजा हुआ ही नहीं। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कोई, जो ऐसा राजा जो कहता है कि सभी लोग, कोई हमसे गलती हो तो हमारा भय छोड़ के हमको बता देना कि आपने गलत किया है। ऐसा राम जी जैसा राजा कोई नहीं हुआ। ऐसे श्री राम लला जी महाराज 22 जनवरी को अपने महल में प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, उसमें विराजमान होंगे। पूरा अयोध्या, पूरा विश्व बहुत ही प्रसन्नचित्त है। प्रसन्नता की बात है, हम आप भी प्रसन्नचित्त हैं। और हमको लग रहा कि ये लोग नहीं, देवता देवलोक से भी प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता में भगवान श्री राम के लिए जो है 22 जनवरी में हम आप सब लोग पहुँचेंगे। जो न पहुँचें वो अपने अपने आश्रमों पे, अपने घर पर दीपक जला में सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। वहीं पर जो है दीपों को जला में दीपोत्सव मनावें। वास्तव में ये हमको लग रहा कि हजारों वर्ष की एक नई दिवाली का उत्सव होगा। और ये दिव्यमान उत्सव ऐसा, ये जो है हमको लग रहा कि हर व्यक्ति के जीवन में, हमारे जीवन में तो ये पहला सुख मिल रहा। प्रत्येक व्यक्ति को जब रामलला अपने जो है महल में विराजमान होंगे तो ये पहला मौका होगा। रामलला, राम जन्मभूमि अब बन गई है, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब हमको लग रहा बात आती है राम राज्य की। अब व्यक्ति को राम राज्य की ओर चलना चाहिए। जो श्री राम राज की संकल्पना है, राम राज की संकल्पना क्या है? भगवान श्री राम अपने महल में बैठ गए। अब श्री राम का राज्य, जो श्री राम का राज्य था, राम जी जब राजा थे तो सब नर कर रहे परस्पर प्रीति, एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। लोगों का आपस में विरोध नहीं था। लोग किसी की कोई जमीन कब्जा नहीं करना चाहते थे। जो लोग दूसरी माता बहनों को देखते थे तो उनका नजरिया कैसा था? जननी सम जाने पर नारी और धन पराव बिस्ते विष भारी। भगवान श्री राम का जो नजरिया था वो अद्भुत था। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, प्रभु श्री राम से कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो जो है कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि ये बताइए, तू भगवती भास्वती जगत जननी माँ जानकी का हरण करके लाए, ये ठीक नहीं किया। क्योंकि जो है सो पर नार लिलार गोसाई तजिए चौथ चंदा की ना, पराई स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। बहुत खराब काम किया, लेकिन कर ही लिया अगर तूने तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तू तो माया भी है। भगवान राम से युद्ध क्यों लड़ रहा? सीता को अपने बस में करना था, तू राम बन जाता। रावण ने कहा मैंने ऐसा किया, लेकिन जब मैं राम का स्वरूप धारण करता हूँ
तो सारी माताएं बहनें हमको माँ बहनों जैसी ही दिखाई लगने लगती। वो माँ जो सीता है ना, वो हमको माँ दिखने लगती है, अपनी बहन दिखने लगती है। सीता की छोड़िए, हमको अपनी पत्नी भी माँ के जैसी लगने लगती। ये भगवान श्री राम का चरित्र था। ऐसा श्री राम जी का जो है राज, जो श्री राम राज संकल्पना है, राम राज की जो संकल्पना, सब नर करें परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी का किसी से परस्पर विरोध नहीं है, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और भगवान श्री राम जैसा राज किसी का है नहीं। श्री राम राज की लोग परिकल्पना करते हैं, तो हमको लगता है कि भगवान श्री राम का मंदिर में प्रवेश होने के बाद अब राम राज्य ही चलेगा। संपूर्ण भारत में नहीं, अपितु पूरे विश्व में राम राज ही कायम होगा। सभी जगह भगवान श्री राम का ही राज स्थापित होगा। महाराज जी, राम राज्य संकल्पना का आपने गठन किया था, आप इसके संरक्षक भी हैं, संस्थापक भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है और अभी किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर रहा है? श्री राम राज संकल्पना का उद्देश्य है, एक तो पहला उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। संपूर्ण परस्पर हमारे कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, पूरा एक जीवात्मा, एक एक जीव भगवान का अंश है। क्योंकि ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जितने परमात्मा के वो अंशी है परमात्मा, हम सब अंश हैं। तो एक एक व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। हम भगवान के भेजे हुए सभी लोग, हमारा पिता परमात्मा है, प्रभु श्री राम हम सबके परम पिता हैं, हम उसकी संतान हैं, सब परस्पर भाई, सब भाई, पूरा विश्व उन्हीं की संतान है। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, किसी की जमीन को, किसी की संपत्ति को छीनना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरों को हम सुख कैसे पहुंचा पाएं, किसी को हम भोजन पवा के सुख दे सकते हैं। आज की कुछ स्थिति हैं, एक बहुत महंगी गाड़ी से चलता है व्यक्ति, लेकिन जब गरीब एक रोड को पार करता है तो महंगी गाड़ी से चलने वाले को चाहिए कि वो 5 कदम रुक के उसको पार हो जाने जाए। लेकिन वो क्या करता, अपनी गाड़ी से हॉर्न को दबाएगा और उसको डांटेगा, अरे आप 1 करोड़ की गाड़ी में आपको तो सुख मिल रहा, वो पैदल चल रहा, वो भी भगवान का ही पुत्र है। इसलिए भावना ये होना चाहिए कि कोई भी दीन नहीं है, कोई भी हीन नहीं है, सब प्रभु हम भाई हैं, हम परस्पर सब भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, भगवान श्री राम ने यही सिखाया है। भगवान श्री राम ने निषाद को अपने गले से लगाया, भगवान श्री राम ने आदिवासी वनवासियों को अपना मित्र बनाया। निषाद को कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रहो पुराहुत जाता। अपने प्रिय भाई भरत की उपमा निषाद को दी। भगवान श्री राम समरसता के इतने बड़े जो है समरसता दिखाने वाले इतने बड़े महापुरुष थे कि जिनकी पर कोई कल्पना नहीं है। श्री राम जैसा समदर्शावान समरसतावान कोई हो नहीं सकता। श्री राम जी कहते थे कि ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। और आपको बताएं, भगवान श्री राम ने सनातन को, महात्माओं को कितना माना है। गौ ब्राह्मण और महात्माओं को बहुत ही भगवान श्री राम ने माना है। सभी जातियों को परस्पर प्रेम किया है। राम राज की संकल्पना ये है, किसी का किसी से विरोध ना हो, एक दूसरे से प्रेम करें। जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। धन से बड़े आदमी न बनिए, मन से बड़े आदमी बनिए। जैसे क्या है कि आपके बहुत महल हैं, मकान है, बहुत बड़े बड़े आपने बिल्डिंग बना रखी है, लेकिन हमको मालूम चलता है, कोई कहता भैया पानी पिला दो। बड़े महल मकान, बड़े बड़े घर वाले, बहुत बड़े उद्योगपति होने के बाद वो कहता कि आदमी को आ जाने दो, तो वो पानी पिला देगा।
अरे भैया 10 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन के पानी पिला दो। अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मज़ा आप खाने में नहीं, दूसरों के खिलाने में, तू किसी की ज़िंदगी में काम आना सीख ले। औरों के लिए जो हंसता है, औरों के लिए जो रोता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक शब्द ही गीता है। वास्तव में परोपकार्यम साधनोतित साधु, जो दूसरों के कार्यों के लिए सिद्ध हुआ है वही साधु है। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु ये पीले लाल वस्त्र पहनने से, तिलक लगाने से नहीं, साधु एक विचार है। जैसे हमारे विशाल भैया बैठे हुए हैं, एक पैंट शर्ट पहन के भी ये साधु हैं। बहन जी बैठी हैं सुष्मिता सिंह जी, ये देखिए ये पीले ये वस्त्र पहने हुए ये भी साधु हैं। लोगों का कार्य सिद्ध कर नहीं, किसी का कोई काम कर देना, लोगों की मदद कर देना, यही साधुता है। तो राम राज का जो संकल्प है, श्री राम राज संकल्पनाथ ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, दूसरों की मदद करो। भगवान श्री राम का जो राज था, उस समय जो व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था हो जाए, उसके तुल्य ही व्यवस्था हो जाए, यही रामराज संकल्पना का उद्देश्य है। लोगों की मदद हो, एक दूसरे में प्रेम हो, एक दूसरे से विरोध ना हो, किसी का किसी से ईर्षा न हो, किसी का किसी से द्वेष ना हो, और व्यक्ति एकदम स्वतंत्रता से जिए, ना उसके जीवन में परतंत्रता हो, ना स्वच्छंदता हो, स्वतंत्रता हो। जीवन स्वच्छंद भी अच्छा नहीं है और जीवन परतंत्र भी अच्छा नहीं है। जीवन स्वतंत्र हम जो हमारे आदि महापुरुषों ने किया है, जो हमारे वेद शास्त्रों ने कहा है, उनका आचरण करते हुए अपने जीवन को स्वतंत्र रखें। स्वच्छंदता न हो कि जिससे हमारी जो है द्वेष पूर्ण वातावरण बने, ऐसा काम न करते हुए अपने जो है स्वतंत्र विचारों को रखें, अपने जीवन को स्वतंत्र जिएं। भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करें, राम राज की जो है संकल्पना की ओर हम सब चलें। जैसे श्री राम राज की अवधारणा थी, ऐसी ही हमारी अवधारणा है। मंच जी 52 शक्ति पीठों और 52 पीठों के बारे में भी आप व्यवस्थापक के रूप में हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। पूज्य श्री बावन जी महाराज आदि हमारे इस पीठ के जो आदि गुरु हुए श्री बावन जी महाराज, वो बहुत ही महापुरुष थे। श्री बावन जी महाराज को भगवती भास्वती ममतामयी मैथिली श्री किशोर जी का साक्षात्कार था। श्री किशोरी जी महाराज श्री बावन जी से एक सखी जैसा प्रेम करती थी, जैसे दोनों सहेली आपस में प्रेम करती। श्री बावन जी महाराज इतना ध्यान किशोरी जी का करते थे, इतना ध्यान करते थे कि एक जो वेद का सूत्र है कि ध्याने ध्याने तद्रूपता, ध्यान करते करते श्री बावन जी महाराज जी ही किशोरी जी का स्वरूप में आ जाते थे, परिवर्तित हो जाते थे। एक दिन श्री किशोरी जी ने बावन जी महाराज से कहा कि आप हमारे स्वभाव जानती हो, एकादशी जब तिथि आती है तो दोपहर में फलहार, ब्यारू में फलहार, तो मैं बड़ी दुखी हो जाती। और हम ठहरे मिथिला के, पेट हमारा भरता नहीं है, ये फलहार से हम तृप्ति नहीं होती। तो श्री बावन जी सरकार ने कहा कि महारानी किशोरी जी, मैं एकादशी का भक्त नहीं हूँ, मैं आपका भक्त। श्री बावन जी महाराज ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, चावल, कड़ी, दाल, भात, रोटी, पकवान सब बना के किशोरी जी को प्रसाद लगाया। वो प्रसाद खुद पाया, धीरे धीरे चर्चा फैल गई। एक दिन श्री बावन जी महाराज जब दर्शन करने गए हनुमानगढ़ी, तो कुछ संतों ने धक्का मुक्की कर दी। श्री बावन जी महाराज को कोई दिक्कत नहीं, लौट के आए। जब श्री बावन जी महाराज लौट के आए, लेकिन वहाँ हुआ कि हनुमान जी महाराज का गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, संत गए, महाराज क्यों नहीं खुल रहा? तो कहा श्री बावन जी महाराज का आपने अपराध किया है, जाके श्री बावन जी महाराज से क्षमा मांगिए। उस संत श्री बावन जी महाराज को ले जाके पालकी लेके आए। श्री बावन जी महाराज ने कहा मैं तो ऐसे ही चलूँगा। श्री हनुमान जी महाराज का चौखट का मैं सेवक हूँ, मैं तो कैंकर ही हूँ उनकी चौखट का। लेकिन श्री बावन जी महाराज को जैसे संत महात्मा ले जाते हैं, तो श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का गेट खुल जाता है।
उसी दिन से यहाँ चावल एकादशी को बनाया जाता। आज भी एकादशी है, कड़ी भात चावल सब बनता है। हमारे यहाँ एकादशी उसी दिन से नहीं माना जाता। जो यहाँ का महंत होता वो भी एकादशी व्रत इसलिए नहीं मानता कि श्री महाराज जी का प्रसाद का महत्व एकादशी से भी बड़ा है। ऐसे श्री बावन जी महाराज की कई लीलाएं हैं। श्री महाराज जी के जीवन में चित्रकूट में उन्होंने 52 गुफा में तप किया। बावन जी महाराज तमाम बताते कि सर्प आ जाते थे, सिंह आ जाते थे, उनको कहते थे जाओ भाई भजन करना है। ऐसे महापुरुष श्री बावन जी महाराज, श्री किशोर जी और सरकार का अप्रोक्त साक्षात्कार श्री महाराज जी को हुआ। बहुत ही सिद्ध पुरुष श्री बावन जी महाराज हुए। बावन जी महाराज के विषय में कौन बता सकता, वो तो एक पूर्ण सिंधु थे, हम लोग एक बिंदु हैं। एक सिंधु के विषय में एक बिंदु कैसे बता सकता है। ऐसे सदगुरु श्री पूज्य बावन जी महाराज का बहुत ही चरित्र, एक से एक उनकी लीला है। ये ऐसा बताते हैं कि जो इस स्थान पर आते, शक्ति, सत्ता और संपत्ति की दात्री श्री किशोरी जी, जो यहाँ के श्री किशोरी जी हैं, जिसके पास शक्ति ना हो, सत्ता चली गई हो, संतान ना हो, अगर 5 शुक्रवार जो यहाँ दर्शन कर लेता उसकी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और लोग 5 शुक्रवार अगर लगातार आ जाते हैं, एक चाहे गुलाब का पुष्प चढ़ा दें, चाहे गुलाब की माला, चाहे जो है बेला की माला, अगर 5 शुक्रवार कोई आता है तो उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है।